मैं सुफियान खान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो कैसी चल रही है बच्चों पढ़ाई लिखाई? सब मस्त? तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर का अगला पार्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स। और आज की हमारी सेपरेशन टेक्निक्स है सेंट्रीफ्यूगेशन। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये टेक्निक यूज होती है सॉलिड इन लिक्विड टाइप के मिक्सचर के लिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। तो क्या होता है बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन बच्चों एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम लिक्विड से सॉलिड को अलग कर सकते हैं। अब ये टेक्निक क्या है, इसको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये टेक्निक किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो बच्चों सेंट्रीफ्यूज जो है वो वर्क करता है इस प्रिंसिपल पर कि हर सब्सटेंस की डेंसिटी अलग अलग होती है, सब्सटेंस की डेंसिटी डिफरेंट होती है। यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो बच्चों आप देखिए कि आजकल जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो एक मशीन के ज़रिए किया जाता है मॉडर्न टाइम में, जिसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के नाम से जानते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन जो यूज़ किया जाता है वो सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर में तो किया जाता है, लेकिन एक ख़ास तरह के सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में जिसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, ऐसे मिक्सचर से सॉलिड को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सस्पेंडेड होते हैं, ये याद रखिएगा वर्ड। आगे बढ़ते हैं। जो आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक है वो कई कामों में इस्तेमाल होती है, जिनमें से कुछ यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ आपने सुना होगा बच्चों कि डेंगू बुखार में जब प्लेटलेट्स डिक्रीज़ कर जाती हैं तो प्लाज्मा ब्लड का पेशेंट को दिया जाता है। तो ब्लड से प्लाज्मा अलग करने की टेक्निक में सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड से सेल्स को निकालते हैं, सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। और दूसरी चीज़, दूसरे काम में सेंट्रीफ्यूगेशन को वाइन्स के बिजनेस में, वाइन प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, वाइन को स्टेबलाइज करने के लिए। पॉइंट नंबर 3 के सेंट्रीफ्यूगेशन को बायोलॉजी में भी, बायोलॉजिकल लैब में भी इस्तेमाल किया जाता है सेल से सेल ऑर्गेनल्स को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी एक तरह का मिक्सचर होता है जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड के रूप में ये सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। इसमें किस तरह से किया जाता है इसकी थोड़ी सी प्रोसेस का जिक्र कर लेते हैं कि जिस तरह से आपको पहले पेज पर मैंने सेंट्रीफ्यूज मशीन की इमेज दिखाई थी, उसमें हम उस मिक्सचर को रख देते हैं जिस मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना होता है। और सेंट्रीफ्यूज मशीन में वो मिक्सचर जो है बहुत तेज़ रफ्तार से घूमता है, रोटेट करता है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है। और सॉलिड पार्टिकल्स क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो सेंटर पर जमा हो जाते हैं, और लाइटर पार्टिकल लिक्विड वगैरह जो हैं किनारों पर अलग हो जाते हैं। ये तो रही लेबोरेटरी की बात और मॉडर्न बात, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन को हम अपने घरों में भी कई बार देख चुके हैं बच्चों। आपने देखा होगा कि जब दूध से
क्रीम को अलग किया जाता है तो भी सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक ही इस्तेमाल होती है, लेकिन उसमें फ़र्क केवल इतना होता है कि उसमें हम चर्नर या मथानी का इस्तेमाल करते हैं और इसमें क्रीम के पार्टिकल सेंटर में इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि क्रीम की डेंसिटी हाई होती है, उसका मास ज़्यादा होता है, और लाइटर पार्टिकल जो हैं वो पेरीफेरी पे, बर्तन की पेरीफेरी पे जमा हो जाते हैं, बाहर की तरफ जमा हो जाते हैं। क्लियर? चलिए बच्चों, आज की जो हमारी सेपरेशन टेक्निक थी वो थी सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेंट्रीफ्यूगेशन समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट आपका हो तो आप मुझे कमेंट करके फ़ौरन बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो इस सूरत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई सेपरेशन टेक्निक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।